इस नई चर्चा में स्वागत है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, साल है 1518, 1518, जुलाई का महीना और एक बेहद शांत तपती हुई सुबह। स्ट्रासबर्ग शहर की पुरानी सड़कों पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। व्यापारी अपनी लकड़ी की दुकानें खोल रहे हैं, बच्चे कीचड़ भरी गलियों में भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल। और तभी एक महिला अचानक सड़क के बीचों बीच आती है और वो महिला बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थीं। ये कोई खुशी का मौका नहीं था, कोई उत्सव नहीं था। इस महिला का नाम था फ्राउ ट्रोफिया। वो कोई जश्न भी नहीं मना रही थी। शुरुआत में जब लोगों ने उसे देखा तो वो हंसे। किसी को लगा कि शायद वो नशे में है, तो किसी ने सोचा कि वो पागल हो गई है। वो बस नाच रही थी, लगातार, बिना रुके। और यहीं से इतिहास के उस रहस्यमय और खौफनाक वाक़ये की शुरुआत होती है जिसने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। एक ऐसी महिला जो चाहकर भी अपने खुद के शरीर को रोक नहीं पा रही थी। घटना की शुरुआत, स्ट्रासबर्ग का ग्रीष्मकालीन दुस्वप्न। चलिए अब इस खौफनाक वास्तविकता में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत में सबको लगा कि वो शायद कुछ देर में थक कर रुक जाएगी, है ना? लेकिन घंटे बीत गए, सूरज ढल गया, रात हो गई, फिर भी उसका नाचना बंद नहीं हुआ। ये कोई आम बात नहीं थी। जरा उसकी शारीरिक हालत के बारे में सोचिए। उसके पैर बुरी तरह फट चुके थे, पत्थरों पर सचमुच खून बह रहा था, पसीने से लथपथ होकर वो जोर जोर से हाँप रही थी। लेकिन उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी कठपुतली की तरह नचा रही हो। वो चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। और ये चीज हमें दिखाती है कि कैसे ये पागलपन बहुत तेजी से एक महामारी बन गया। एक एक करके पड़ोसी, बुजुर्ग और यहां तक कि जवान बच्चे भी सड़क पर आ गए और नाचने लगे। कुछ ही दिनों में दर्जनों और हफ्तों में सैकड़ों लोग इस खौफनाक जाल में फंस गए। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना कोई संगीत बज रहा था, ना कोई जश्न था। सोचकर देखिए, ये कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है कि कोई एक मध्ययुगीन शहर की गलियों से गुजर रहा हो और उसके सामने सैकड़ों लोग चिलचिलाती धूप में पागलों की तरह नाच रहे हों। वो रो रहे थे, दर्द से चीख रहे थे, मदद की भीख मांग रहे थे, थकान से गिर रहे थे, लेकिन उनका शरीर रुकने से पूरी तरह इनकार कर रहा था। एक जानलेवा इलाज और चिकित्सा का गलत कदम। अब ऐसे में स्थानीय अधिकारियों और डॉक्टरों ने मामले में दखल दिया और उन्होंने स्थिति को सुधारने के बजाय जो फैसला लिया ना, वो शायद इतिहास का सबसे भयानक और उल्टा असर करने वाला फैसला साबित हुआ। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उस समय के डॉक्टरों ने इसे हॉट ब्लड यानी गर्म खून की बीमारी का नाम दिया। और उनका इलाज क्या था? उनका मानना था कि इन मरीजों को ठीक होने के लिए और भी ज्यादा नाचना चाहिए। बिल्कुल सही सुना। उलझन में पड़े उन डॉक्टरों ने एक रहस्य को सीधे सीधे मौत के नाच में बदल दिया। उनका ये उपचार प्लान तो पूरी तरह से एक मजाक था। चौराहों पर लकड़ी के बड़े बड़े स्टेज बनवा दिए गए, जोर जोर से बजने वाले ड्रम्स और संगीतकार बुला लिए गए, यहां तक कि पेशेवर नर्तकों को लाया गया ताकि वे पीड़ितों को नाचते रहने के लिए प्रेरित कर सकें। उन ड्रमों की तेज आवाज शहर की संकरी गलियों में किसी भयानक शाप की तरह गूंजने लगी। और इसका नतीजा अत्यधिक थकान और मौत। बिना सोए, बिना खाए पिए, बस लगातार नाचते रहने की वजह से लोग थकान से वहीं गिर पड़े। इस जानलेवा इलाज के कारण कई लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। कारणों की जांच, श्राप से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, तो असल में वहां हो क्या रहा था? अगर हम एक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेटर की तरह इस घटना को देखें तो हमें उस समय के अंधविश्वासों से आगे बढ़कर इस प्ले के असली कारणों की साइंटिफिक पड़ताल करनी होगी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो अलग अलग थियरीज काम करती हैं। एक तरफ 1518 के खौफजदा नागरिक थे जो मानते थे कि ये पक्का राक्षसों का काम है या फिर ईश्वर का कोई श्राप है। वहीं दूसरी तरफ हमारे आधुनिक इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से लॉजिकल नजरिए से देखते हैं, या तो एर्गॉट पॉइजनिंग या फिर मास साइकोजेनिक इलनेस। हमारा पहला बायोलॉजिकल सस्पेक्ट है एर्गॉट। मध्ययुगीन यूरोप में गरीब परिवार लगभग हर दिन राई से बनी ब्रेड ही खाते थे। अगर राई नमी में खराब हो जाए तो उस पर एर्गॉट नाम का ये खतरनाक फंगस उगाता है। और पता है इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो शक्तिशाली साइकेडेलिक पदार्थों से काफी मिलते जुलते हैं। जरा इन वैज्ञानिक लक्षणों पर गौर कीजिए। गंभीर मतिभ्रम, मांसपेशियों में भयंकर दर्द, ऐंठन और शरीर का अनियंत्रित तरीके से हिलना।
इन लक्षणों को स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर नाचती और तड़पती हुई उस भीड़ के व्यवहार से जोड़कर देखें तो दोनों में सीधा सीधा संबंध दिखाई देता है ना? लेकिन इस घटना की दूसरी साइंटिफिक थ्योरी को समझने के लिए उस समय की खौफनाक और क्रूर सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है। 1518 में एक आम इंसान का जीवन पहले से ही किसी नर्क से कम नहीं था। सोचिए, लोग लगातार अकाल और भुखमरी का शिकार हो रहे थे। महामारियां बुरी तरह फैल रही थीं। गरीबी ने परिवारों को तबाह कर दिया था। और इन सब से ऊपर उनका ये दृढ़ विश्वास था कि राक्षस और ईश्वरीय श्राप सच में उनके आसपास मौजूद हैं। इस भुखमरी, बीमारी और अंधविश्वास ने मिलकर एक ऐसा बारूद तैयार कर दिया था जिसने नागरिकों को पूरी तरह से लाचार बना दिया था। दिमाग की अंधेरी ताकत, खौफ, एक छूत की बीमारी के रूप में। और यही से हमारा साइकोलॉजिकल सस्पेक्ट सामने आता है। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि कैसे उस मध्ययुगीन दुनिया का भयानक डर और तनाव एक वास्तविक शारीरिक बीमारी का रूप ले सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान के इस सिद्धांत यानी मास साइकोजेनिक इलनेस को समझना बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों के समूह में डर इस कदर हावी हो जाता है कि एक साझा भ्रम इंसान के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है और फिर शरीर बिना किसी असली बीमारी के अजीब और हिंसक प्रतिक्रियाएं देने लगता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खौफ खुद एक छूत की बीमारी बन गया था। जैसे ही गांव वालों ने पहली बार अपने पड़ोसियों को अनियंत्रित होकर नाचते देखा, वो दहशत किसी जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इन कड़ियों को जोड़कर देखें तो साफ पता चलता है कि अधिकारियों ने जो वो ढोल नगाड़े बजवाए थे ना, उन्होंने वास्तव में इस सामूहिक हिस्टीरिया को और ज्यादा भड़का दिया। ड्रमों की हर तेज थाप ने लोगों के दिमाग को धार्मिक खौफ के चक्कर में फंसा दिया। उन्हें सच में विश्वास हो गया कि कोई शैतानी ताकत उन पर हावी हो चुकी है। अपनी इस पड़ताल के अंत में ये कहा जा सकता है कि असली राक्षस कोई शैतान नहीं था। चाहे वो जहरीला खाना हो, सामूहिक हिस्टीरिया हो या फिर इन दोनों का खतरनाक मिश्रण, इस खौफनाक मंजर को चलाने वाली जो अंतिम ताकत थी वो इंसान का अपना दिमाग ही था, जो किसी गहरे आघात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट बहुत कुछ कहता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। इतिहास का ये रहस्य हमें एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता है कि खौफ, आघात और निराशा के आगे मानवीय मानसिकता कितनी नाजुक हो सकती है। डर की ताकत वाकई बहुत गहरी होती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, हमारे अपने ही दिमाग के अंदर पैदा होने वाले ये खौफ असल में कितने भयानक हो सकते हैं। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।